नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 3 दिन बाद फिर से नीट की परीक्षा होगी। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कुटिलता का प्रयोग करते दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी आज कोटा की यात्रा पर है। यहां राहुल गांधी छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, छात्रों से 1 to 1 बात करेंगे। अब राहुल के इस दौरे को लेकर बवाल हो रहा है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि इस बीच कई जगहों पर लगाए गए राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर हटाए जाने की शिकायतें भी सामने आई। हालांकि जिन पोस्टरों को हटाया गया वो निर्धारित अनुमति के बिना लगाए गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। तो राजस्थान में कांग्रेस का बवाल और राहुल गांधी का क्यों हो रहा है विरोध, आज इस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही पंजाब कांग्रेस में बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के पंजाब से 66 नेताओं को दिल्ली बुलाया। कांग्रेस की तरफ से नियुक्त 3 पर्यवेक्षकों ने पंजाब के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में अलग अलग बैठकें की हैं। तो मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, पंजाब कांग्रेस में क्यों मचा है घमासान, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी क्यों आखिरकार कोटा पहुंचे हैं और आज उनकी प्लानिंग क्या है, क्यों छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का एजेंडा ही यही है। चुनाव सामने होगा तो राहुल गांधी चुनाव से भागते दिखाई पड़ेंगे। जहां अराजकता की बात होगी वहां राहुल गांधी प्रवोक करते नजर आएंगे, क्योंकि जो खुद का भविष्य नहीं बना सका, जो पार्टी के भविष्य को गटर में डाल दिया है, जो अपने घर परिवार यानी कि कांग्रेस परिवार के नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रहा, वो छात्रों के भविष्य की क्या बात करेगा। अभी चुनाव राजस्थान में होने से पहले ही इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद चल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, 2 बार राजस्थान का दौरा किया। इससे पहले दौरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ बैठक की थी और अगली बार दौरा में ये वो समय निर्धारित किया है जबकि नीट की तैयारी में लगे छात्र अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सेटिंग कर रहे हैं। कि देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग वो कांग्रेस के प्रचार में जुट जाए, इसके लिए राहुल गांधी को कोचिंग इंस्टीट्यूट से सहायता की जरूरत है। कोचिंग वाले से बोला गया है कि आप अपने प्रतिनिधियों को भेजिए। ये कोचिंग वाले जो कि छात्रों को बरगलाकर वहां पर इन लोगों के लिए वैसे स्थितियां पैदा करते हैं जिसके कारण सरकार को नियम कानून कड़े करने पड़े। अभी 500 करोड़ रुपया इन कोचिंग वालों के ऊपर जुर्माना लग चुका है। चाहे सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो, जितनी बड़ी कोचिंग संस्थानें दिल्ली में बैठी हुई हैं, इन सारे के ऊपर इस बात के लिए जुर्माना लगाया गया। 80-80 करोड़ का एक एक कोचिंग के ऊपर जुर्माना लगाया गया कि आप सफलता वाले छात्रों को, कि टॉपर्स, सब लोग कह रहा है टॉपर्स हमारे यहां से निकले हैं, 1 to 100 में 80 छात्र हमारे यहां से निकले हैं। तो ये जो कंपटीशन करके आपस में और फ्री की क्लासेस, इंटरव्यू क्लासेस, कुछ ऐसे टेस्ट पेपर या फिर मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करके इन लोगों ने जो फर्जीवाड़ा किए उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। अब राहुल गांधी को ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही जगह चाहिए जहां जहां फर्जीवाड़ा चल रहा है, सरकार इसके खिलाफ अगर कोई केस दर्ज कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो उसके साथ राहुल गांधी की मीटिंग होगी। तो राहुल गांधी वहां केवल छात्रों की बात करने नहीं गए, बल्कि उन सारे, चूंकि कोटा फैक्ट्री है, ये IIT और नीट की तैयारी के लिए ये कोचिंग कैपिटल बोला जाता है। जिस तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली बोला जाता है, उसी तरीके से इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए कोटा है और वहां पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आते हैं। वहां रेजिडेंशियल हॉस्टल भी हैं। तो इन सारे कोचिंग वालों के पास अगर देखा जाए तो तकरीबन बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ के तमिलनाडु तक के हर जगह के छात्र यहां पढ़ते हैं और इन लोगों का एजेंडा यही है कि सरकार जो अभी सख्त नियम बनाई है उससे छुटकारा चाहिए, तो राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने इनवाइट किया है कि होटल के कमरे में बैठक होगी और इसीलिए पहले कोचिंग वालों से सेटिंग करेंगे। करोड़ों का उनका बिजनेस है तो करोड़ों की फंडिंग होगी। कांग्रेस ऐसे भी फंडिंग क्राइसिस से गुजर रही है, भले ही विदेशों से पैसा ब्लैक में आता है, व्हाइट मनी तो नहीं मिल सकता। तो ऐसी स्थिति में पहले कोचिंग से सेटिंग, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं कि वो छात्र जो कि तैयारी कर नहीं रहे बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मीडिएट कर रहे हैं, वो छात्र इकट्ठा करते हैं। वो ऐसे लड़के भी हैं इन जगहों पर जो कि वहां पर पढ़ाई किए, पास हुए,
लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाए, वहां पर रहते हैं और वो एजेंट के तौर पर काम करते हैं इन कोचिंग वालों के लिए, तो उन लोगों को भी बुलाया गया है। उसके साथ वो कांग्रेस के नेता जो कि टास्क दिया गया उनको कि नहीं अपने अपने क्षेत्रों से कुछ बच्चों को बुला कर लाए जो तैयारी नहीं कर रहा, 12th का एग्जाम दे रहा है, क्योंकि अभी जो बच्चे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो इनके लिए 5 घंटे का समय नहीं दे सकते, अभी उनके लिए 1-1 घंटे का समय कीमती होता है। और उस सिचुएशन में ये एक और दिग्भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि देखो भाई, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो और इधर पेपर लीक हो रहा है, भले ही सरकार एयरफोर्स के विमान का उपयोग करे, सुरक्षा व्यवस्था टाइट करे, उन लोगों को पकड़े जो पेपर लीक में शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी को इससे मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि पहले कॉकरोच पार्टी वाला जाएगा, वहां पर राजस्थान में जयपुर में हंगामा खड़ा करेगा, फिर उसके बाद राहुल गांधी जाएंगे और उन्हीं छात्रों के साथ संवाद के नाम पर विद्रोह की प्रवृत्ति पैदा करेंगे। तो अभी ये वहां कोटा में भले ही प्रोग्राम कर लें, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा। 1 सप्ताह के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस फिर से वही स्थिति पर आ गई है जो पिछले चुनाव से पहले थी और उसके बाद गहलोत की सरकार बनने के बाद थी। अशोक गहलोत अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि अशोक गहलोत के पास कोई बड़ा पद नहीं है। पिछली बार सीएम बनने से पहले वो दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, सीएम से हटाए जाने के बाद जब उनकी सरकार चली गई तो उसके बाद अभी बैठे हुए हैं, 2-2.5 साल हो गया। अब अचानक से उन्होंने शुरुआत कर दी कि हमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात को लेकर ये राहुल गांधी ने ही हमारे साथ गेम कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते रहे और उसके बाद एक पर्यवेक्षक के तौर पर हमारे पास अजय माकन को भेज दिया। तो इसके कारण अशोक गहलोत पहले लाइमलाइट में आए, फिर उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि ये तो धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर हमारे ही विधायकों को तोड़ रहे थे, गद्दार हैं, कभी भी इनको बड़ा पद नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अचानक से ये बात चली कि अभी गोविंद सिंह डोटसारा जो राहुल गांधी के भी लाडले हैं, उनको रिप्लेस करके सचिन पायलट को लाया जा रहा है और जब सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो अगले चुनाव में वो सीएम का चेहरा होंगे। जब सचिन पायलट सीएम का चेहरा बनेंगे, अशोक गहलोत का कैरियर खत्म। अभी वो 75 साल के हैं, उनको उम्मीद है कि जब 80 साल के खड़गे राज्यसभा में फिर से जा सकते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो 5 साल हमारे पास भी टाइम है। दूसरी तरफ राज्यसभा के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चली, क्योंकि जिस नीरज डांगी को राज्यसभा में रीनॉमिनेट किया गया वो इस समय सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंप के बताए जाते हैं और अशोक गहलोत को लग रहा था कि अभी तो हमारे पास कोई पद नहीं। तो ऐसे में राजस्थान में एक सीट जो खाली हुई है उस सीट पर हमें ही राज्यसभा भेज दिया जाए। तो दोनों के बीच ऐसी स्थिति चल रही है कि आमने सामने नहीं होते। पिछली बार जब राहुल गांधी गए थे एयरपोर्ट पर, अशोक गहलोत गए तो सचिन पायलट नहीं गए। उसके बाद जब सचिन पायलट से मुलाकात की बात आई तो अशोक गहलोत बीच से ही, रास्ते से ही गायब हो गए कि हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो जो स्थिति वहां पर राजस्थान में है उसे राहुल गांधी अभी संभाल नहीं पाएंगे, फिर से विस्फोट होना है। बिल्कुल, स्थिति तो खराब है राजस्थान कांग्रेस के अंदर, लेकिन पंजाब कांग्रेस की बात करें तो वहां पे क्या कुछ चल रहा है? ये चुनाव है और जब चुनाव होता है तो राहुल गांधी के लिए स्थिति खराब होती है। इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इनको लगने लगा है कि चुनावी प्रक्रिया से हम सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, इसके लिए हमें तिकड़म ही करना पड़ेगा। अब पंजाब में भी चुनाव होने वाला है तो वहां पर गुटबाजी फिर से शुरू हो गई। पिछली बार जैसे चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई थी, इस बार फिर से वही विवाद पैदा हो गया। अब एक तरफ राजा वाडिंग है, दूसरे तरफ चन्नी है, जिसको कहा जा रहा है कि इस बार एक बार से चन्नी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, और तीसरे तरफ बाजवा बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जिम्मेदारी तो हमें मिलनी चाहिए क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वही सीएम का चेहरा होगा। और इस विवाद में अभी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ सेंटीमेंट पंजाब में चलना शुरू हुआ तो कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई। जैसे कि केरल में उम्मीदें बढ़ी थी, तो जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि बीडी सतीशन वहां नेतृत्व कर रहे हैं, राहुल गांधी ने बड़ी कोशिश की कि केसी वेणुगोपाल को बना दें, बन नहीं पाए। तो उसी तरीके से वहां दिख रहा है कि अगर जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, जो आगे कांग्रेस को लीड करेगा, वही आगे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा। अब इसके लिए पूरी गुटबाजी हो गई और उस गुटबाजी में अलग अलग जगहों के, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
एक ही पद के लिए 3-3 लोग दावेदारी करने लगे और गुटबाजी इतनी बढ़ी कि अभी 66 नेताओं की बात आपने की। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। एक छोटे से राज्य जहां 117 विधानसभा की सीटें हैं और 66 नेताओं को तलब किया गया है। यहां तलब करने का मतलब ये तो है नहीं कि उन लोगों को तलब किया गया कि स्ट्रेटजी बनाएंगे। 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया है इस विवाद को खत्म करने के लिए। अजय माकन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 66 वो नेता हैं जो बगावत कर चुके हैं। आगे उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी अगर चुनाव से पहले फिर वही पिछली बार वाली स्थिति रही तो आम आदमी पार्टी के लिए तो अब दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए तो अब हर गुरुद्वारों में बैन का बोर्ड लगेगा। लेकिन उसके बाद अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है, अगर चुनाव से पहले गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के हाथ वहां भी खाली ही रह जाएंगे। तो इसलिए पहले बगावत को खत्म करो। यानी 66 नेता बागी हो चुके हैं। अब उसे समझाने के लिए पहली टीम आगे आई है। लास्ट टीम तो राहुल गांधी की होती है। तो अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की टीम उन्हें संभाल पाती है या फिर चुनाव से पहले ये सारे अलग अलग गुटों में बंटकर कांग्रेस का बंटाधार करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राजस्थान कांग्रेस में बवाल तो है ही, तो वहीं एक और राज्य जहां बवाल बढ़ता जा रहा है, पंजाब कांग्रेस में भी जबरदस्त बवाल मच गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर अब सामने आ गई है। तो वहीं राहुल गांधी का कोटा दौरा छात्रों को बरगलाने का प्रयास भी फेल होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का विरोध भी जबरदस्त हो रहा है। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।